हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। बिल्कुल नाटक करते रहिए अच्छे होने का, क्योंकि आपके अच्छे होने से हो सकता है सामने वाला अच्छा रहे, है ना। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो आप पहले बचपन में जानते थे वही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर हिंदी की बात करें तो इसका नाम है क्या? पूरक कोण, ठीक है ना। तो सम ऑफ टू एंगल्स, यदि दो एंगल का सम कितना के बराबर हो जाए? 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हम दोनों बोलेंगे क्या कि दोनों एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो दोनों एंगल मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो 90 डिग्री कहाँ यूज होता है? राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री यूज होता है। ये 90 है भाई, ये 90 डिग्री तो फिक्स है। तो ये दोनों बचा हुआ एंगल मान लीजिए थीटा है, तो स्वाभाविक है कि दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे हाँ या ना? ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल का सम, किसी भी त्रिभुज के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है तो बचा हुआ 90, इसको थीटा दे दिए तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। ठीक है जी। अब इसके हिसाब से मान लीजिए थीटा निकाल रहे हैं, साइन थीटा लिख रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो थीटा के सामने पी है ना, तो पी हो गया ए बी। एच क्या हो गया? एच तो हमेशा फिक्स है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। व्हाट इज बी? बी सी। और एच क्या हो गया? ए सी। कोई दिक्कत है? तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपने निकाला, ठीक है। कॉस थीटा आपने निकाल लिया। अब मान लीजिए आपको मन किया हम ये वाला एंगल निकालते हैं, तो साइन थीटा के जगह पे क्या दिख रहा है? 90 माइनस थीटा बराबर अगेन पी बाई एच, अगेन पी बाई एच। व्हाट इज पी? तो 90 इसके सामने हो, इस बार इस वाले के सामने देखेंगे तो ये क्या है? बी सी। और एच तो हमेशा फिक्स है, तो साइन 90 माइनस थीटा ये बी सी बाई ए सी है। और बी सी बाई ए सी यहाँ पे किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। बराबर किसके है? तो कॉस थीटा के बराबर। तो मतलब क्या दिखा? अच्छा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। उसी तरह हम इसको देखेंगे, यहाँ से कॉस निकालेंगे। अगर कॉस 90 माइनस थीटा दिखे तो बी बाई एच। व्हाट इज बी? इसके सामने मतलब ये वाला बचा बी, यानी हो गया ए बी। और एच क्या हो गया? तो एच तो फिक्स है। अब देख रहे हो यहां भी तो गजब हो गया, ये किसके बराबर दिख रहा है? साइन थीटा के बराबर दिख रहा है ना। ये किसके बराबर दिख रहा है? साइन थीटा के बराबर। तो मतलब क्या सार निकल के आया आपको? कि सार निकल के क्या आया आपको? क्या आ गया कि देखिए क्या निकल के आया आप, तो साइन 90 माइनस थीटा होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? साइन में चेंज होगा। याद करिए आपको जब हम फॉर्मूला ये वैल्यू बता रहे थे तो हम बोल रहे थे साइन 30 तो 90 में से 30 घटा दिया कितना हो जाएगा? 60। ये किसके बराबर हो रहा था? कॉस 60 के बराबर हो रहा था, है ना। यही कर रहे थे ना कि ये 30 किसके बराबर हो रहा? 60 के बराबर हो रहा था। तो दोनों का रेशियो में क्या चेंज हो रहा है? सेम चीज़ तो है। यहाँ देख रहे हैं 90 माइनस थीटा, मान लीजिए थीटा का 30 है तो 90 से 30 गया 60, तो ये कॉस 60 के बराबर होगा। ये है ना साइन 60 बराबर कॉस 30। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होना चाहिए। ये देख रहे हैं दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम साइन 37 डिग्री बोले तो साइन 37 डिग्री किसके? कॉस के किसके बराबर हो जाएगा? तो कॉस 37 है तो कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? तो 53 डिग्री के बराबर है, ठीक है। मान लीजिए आपको कहीं कॉस दिखा 32 डिग्री, कॉस 32 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा? साइन 58 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। साइन 58 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। उसी तरह tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉट थीटा में, है ना, ठीक है। तो इसी का दूसरा रूप क्या है? साइन का दूसरा रूप आपको पता है क्या है? साइन का दूसरा रूप क्या है? साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा यानी कॉसेक थीटा। तो
तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन थीटा। ठीक है ना, बस चेंज हो जाएगा, जस्ट उल्टा चेंज हो जाएगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हो सकता है बच्चों को अभी समझ नहीं आ रहा हो सकता है अभी नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या हम कैसे करेंगे। बहुत आराम से समझिए, मैं गारंटी देता हूँ चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना, जब भी कुछ उटपटांग एंगल दिखे, जब भी कुछ उटपटांग एंगल दिखे, सर उटपटांग से क्या संबंध है, उटपटांग मतलब 0, 30, 45, 60, 90 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है और जिसका वैल्यू नहीं पता वो उटपटांग हो गया। ठीक है ना, मान लीजिए आपको मेरे बारे में नहीं पता है, आपको तो हम क्या बोलेंगे, उटपटांग आदमी है, हो सकता है। ठीक है, तो 0, 30, 45, 60, 90 इसकी वैल्यू पता है तो आप आसानी से उसके जब वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन जिसका वैल्यू नहीं पता है तो फिर क्या करिएगा, तो उसका नहीं करिएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निश्चित रूप से देगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, कुछ भी ले लीजिए, साइन मान लीजिए दे दिया आपको 55 डिग्री, साइन 55 डिग्री दे दिया। ठीक है, बाई, तो नीचे क्या देगा, नीचे क्या देगा, जो इस दोनों के बीच का संबंध रखता हो। तो 55 में कितना जोड़ेंगे, 55 में कितना जोड़ेंगे, तो 90 हो जाएगा। तो 55 में हम 35 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ क्या दिया, cos 35, बोलेगा फाइंड साइन 30 बाई cos 35। अगर ये देता साइन 60 बाई cos 30 तो आप 60 और 30 का वैल्यू डाल देते, निकाल देते, लेकिन यहाँ तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है। अच्छा, जब भी उटपटांग दिखेगा ना भाई, जब भी उटपटांग दिखेगा तो आपको पेड़ दिखेगा ही दिखेगा, ये समझ लीजिए, पेड़ दिखेगा ही दिखेगा। आपको ढूंढना कि कौन किसका पेड़ था, 55 और 35 है तो साइन किसी एक को चेंज कर देंगे, तो 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 35 लिख सकते हैं। मतलब 55 को 90 में से 35 गया तो 55 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 90 में से 55 गया तो 35 आ जाएगा, है ना। साइन के रहेगा, कॉस ये 55 के जगह पे क्या लिख दिया, 90 माइनस 35। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा कॉस 35, और नीचे भी कॉस 35, यानी हो गया ये 1। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा, परेशान नहीं होइएगा। और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे दिया, दूसरा नंबर, कॉस 57 डिग्री, तो माइनस, कॉस है तो कॉस नहीं देगा क्योंकि दोनों एक ही टर्म में फिर चेंज हो जाएगा, फिर घटेगा ही नहीं। कॉस है तो इसका उल्टा क्या देगा, यानी साइन देगा, तो साइन। और 57 है तो 57 में ऐसा एंगल देगा जो 90 बन जाए, तो 57 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, बिल्कुल सही, 32। ठीक है, साइन 32 हो गया। अब पता चल गया, ओ यार ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, मतलब एक आदमी को चेंज करेंगे। तो cos 57 है तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 32, तो cos 90 माइनस 32 यानी साइन 32। कैसे, 90 माइनस थीटा, तो cos किस में चेंज हो गया, साइन में, और 90 माइनस थीटा टी जगह पे 32 माइनस 32, ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, 0। ठीक है, बहुत सारा लंबा टर्म दे देगा, बहुत सारा लंबा टर्म दे देगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे सकता है, जो दिया जैसे साइन, ठीक है ना, साइन 29 डिग्री, साइन 43 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 61 डिग्री, कॉस 47 डिग्री, ऐसा दे दिया। तो क्या करेंगे आप, 29 है तो निश्चित रूप से इसका पेयर होगा, 29 में कितना जोड़ेंगे तो 61, देखिए 61, तो ये और ये मिल के बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया, साइन 43 डिग्री, साइन 43, 43 में क्या देंगे 90 हो जाता है 47, ये और ये बनेगा, और 45 का तो वैल्यू पता है, मतलब आपको पता चल गया, अच्छा आंसर तो यही आना है, 1/√2। बाकी तो तमाशा है 1 होगा, बाकी तो तमाशा है 1 होना है। देखिए कैसे, एक को तोड़ेंगे एक पेयर में से और दूसरे पेयर को छोड़ेंगे, तो पेयर, एक पेयर बना साइन 29 और cos 61, एक पेयर बना साइन 29 और cos 61, तो साइन 29 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 61 डिग्री इंटू साथ में ले आई cos 61 डिग्री। ठीक है,
तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 61 डिग्री इंटू कॉस 61 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 61 और नीचे दे दिया मान लीजिए आपको कॉस स्क्वायर 61 डिग्री और दे देगा साइन स्क्वायर 43 डिग्री डिवाइड में है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 61 है तो कॉस स्क्वायर 61 नीचे भी है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, कट गया। फिर उसी तरह यहाँ करिएगा तो ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/√2। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए, और आपको पता है tan इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। tan इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो tan के साथ जैसे दे दिया मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कि tan 1 से लिखना शुरू किया, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री तक। आपको कॉमन सेंस लगना चाहिए, एक है तो एक में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 89 तक ही जाना है। ठीक है, तो पहला का पेयर मिल गया, उसी तरह इधर से दूसरा तो उधर से दूसरा का पेयर मिलेगा, उसी तरह तीसरा और सबका पेयर मिलेगा, केवल बीच में क्या बचेगा tan 45, है ना, कि 45 का पेयर तो 45 ही होता है, तो 45 तो 2 बार होगा नहीं, 45 तो tan 45 बाकी सब 1 हो जाएगा, tan 45 कितना होता है 1, ये हो गया 1। ठीक है, ठीक है जी, सब में इसी तरह देगा क्वेश्चन, सब में इसी तरह देगा। अब कुछ इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें आपको लगेगा थोड़ा सा कि क्या मतलब ये है। क्वेश्चन को देखिए क्या है, बोला क्या sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री। ठीक है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। समझिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और ये आपके लिए VVI है। जब भी क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई दिख गया, आप समझ जाइए ये तभी संभव है जब ये दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है ना। अरे याद करिए साइन 30 किसके बराबर होता था, cos 60 के बराबर होता था या cos 30 के बराबर हो जाता था, नहीं ना, तो 90 में से 30 घटेगा तो 60 आ गया, तो ये तभी संभव है जब ये होगा। मतलब अच्छा सर, ओ समझ में आ गया, मतलब एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, तो साइन 90 माइनस 3 है ना, साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, ये 3a लिखा हुआ है ना, ये 3a लिखा हुआ है, तो साइन है तो साइन किससे बना होगा, इससे पहले कॉस रहा होगा, तो cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। ठीक, क्योंकि फिर से समझिए, हो सकता है बहुत को नहीं समझ में आएगा, साइन थीटा आया हुआ है, साइन थीटा आया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, है ना, तो वही चीज़ को हम लिख रहे हैं, तो cos 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है, थीटा के जगह पे है 3a, तो cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन 3a के बराबर, और इधर तो cos a है, क्योंकि ये ताकि दोनों तरफ से cos को कंपेरिजन कर सके, cos से cos को काटिएगा मत, बस हो गया, यहाँ से 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 10, a वाला को एक तरफ, बिना a वाला को एक तरफ, ठीक है, a इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है, आई होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इस पे और करते हैं, आपको आसान हो जाएगा समझने में। अगला क्वेश्चन दिया क्या कि tan 2a बराबर cot a माइनस 21 डिग्री। सेम चीज़ यहाँ भी कर देंगे, फिर से cot है तो cot 90 माइनस 2a होगा, तभी ये बना होगा, अगेन cot बराबर हो गया, क्या लिख दीजिएगा कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 2a, तो a वाला को एक तरफ, बिना a वाला को एक तरफ, तो माइनस 3a 9 12 9 2 11,
माइनस माइनस a इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 7 जा 21। ठीक है, ये की वैल्यू आ गई। आगे इसी तरह बनते जाएगा। ठीक है, आगे इसी तरह बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दे दिया इफ a एंड b, क्वेश्चन दे दिया आपका एग्जाम्पल नंबर 13 है। इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल, मतलब बोला क्या कि a और b न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना, a और b एक्यूट एंगल है। सच डैट, इस प्रकार, सच डैट साइन a इज इक्वल टू कॉस b। जब ये जैसे ही बराबर है आपको पता चल गया ओ ये तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना है। और यही आपको क्या कह दिया, प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कौन सा पहाड़ टूट गया, जैसे ही बराबर है तो आप ऐसे भी प्रूफ में देखिए, प्रूफ में देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन a बराबर आपको दे रखा है कॉस b, है ना। तो कैन वी राइट कॉस 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस b, है ना। अरे सेम प्रोसीजर पीछे वाला, साइन a किससे बना होगा, कॉस से बना होगा, तो कॉस 90 में से थीटा गया तो ये साइन a के बराबर, कॉस कॉस बराबर हो गया तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, और a को उस तरफ कर दीजिए तो a इज इक्वल टू a प्लस बी। हिंस प्रूव्ड। ठीक है ना, हिंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, ए बी सी आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल का एंगल है ए बी सी। ठीक है, तो प्रूफ करना है आपको कि साइन बी प्लस सी बाई टू, प्रूफ करिए कि साइन बी प्लस सी बाई टू अपॉन इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। मतलब बी प्लस सी ए ये सब जुड़ेगा, है ना, तो ये बराबर होना है। चलिए वी नो डेट हम लोग जानते हैं क्या, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। बी प्लस सी को एक तरफ चाहिए तो एक तरफ कर दीजिए, बाई टू चाहिए तो बाई टू कर दिए, जो चाहिए भाई। मैथ बहुत अच्छा चीज़ है, जो दिखेगा वही बिकेगा वाला बात पे काम करता है। तो बी प्लस सी यहाँ पे करिएगा तो दिख रहा अच्छा, ये तो 90 माइनस ए बाई टू आ गया, यहाँ आ गया बी प्लस सी बाई टू। यहाँ तक आई होप सो किसी को दिक्कत नहीं होगा। क्या चाहिए, बी प्लस सी के साथ क्या चाहिए, साइन, तो साइन लगा रहे हैं, साइन लगा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि दोनों तरफ सेम ही चीज़ लगा सकते हैं आप, मजबूर है तो दोनों तरफ आपने क्या लगाया, साइन लगाया, यहाँ भी क्या लगाया, साइन लगाया। ठीक है, तो साइन बी प्लस सी बाई टू, ये तो यही रहना चाहिए था। कॉस साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो कॉस ए बाई टू। वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमको चाहिए था, जिसका मुझे था इंतजार, वह घड़ी आ गई। ठीक है ना, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कल हम लोग आ रहे हैं लाइव सेशन लेकर, और इस लाइव सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज़ के कॉन्सेप्ट को। और आप जितने प्लीज़, लेकिन आइडेंटिटीज़ के लिए मैं बोलूँगा प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और शेयर करने के साथ उनको 4 फार्मूला याद करने के लिए बोल दीजिए कि बेटा फार्मूला ये याद कर लो आप, बाकी कल हमारे जो सर हैं वो धमाल मचा देंगे इसका। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला याद रखिए कल, और देखिए क्या कमाल करते हैं हम लोग मिल करके, क्या कमाल करते हैं। क्योंकि आपका और मेरा साथ ऐसा रहे कि मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, आप हमको सिखाए, हम आपको सिखाए, ये चलता रहे, ये प्रोसेस है। आप जितना पढ़ेंगे चीज़ों को, जितना बार बार पढ़ेंगे, उतना नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जिस दिन रुक गए उस दिन सीमित हो गए आप, ध्यान रखिएगा। इसलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।